संपत शनिवार की कहानी। एक आटपाट नगर था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बहुएं थी। बारिश के दिन वह जल्दी उठता था और सुबह ही भोजन करके खेत पर जाता था। बेटे बहू भी खेत पर जाते थे। छोटी बहू को वह घर पर रखता था। इस प्रकार करते करते श्रावण का महीना आया। नियमानुसार पहले शनिवार को ब्राह्मण अपने खेत पर गया। जाते समय बहू को बता कर गया, आज शनिवार है, ऊपर छत पर जा, गागरी मटकी में कुछ अनाज रखा है क्या देख, थोड़ा सा निकाल लेना और दल कर उसकी रोटी बनाना। केना कुड्डू का साग बनाना, तेरड़े के बीज पीस कर रखना। बहू ने हाँ कही। छत पर गई, दाने देखे, आधी रोटी पूरते दाने निकले। उतने ही उसने पीसे उसकी रोटी बनाई, केना कुड्डू की साग बनाई, तेरड़े के बीज को पीस लिए और सासू ससुरे की राह देखने लगी। इतने में वहाँ शनिदेव कोडी का रूप करके आए और कहने लगे, भाई मेरा शरीर दुख रहा है, मेरे शरीर में तेल लगाओ, गर्म पानी से नहलाओ, कुछ खाने को दो। उसको उस पर दया आ गई। हाँ करके घर में गई, तेल के 4 बूंद लिए, उसके शरीर पर लगाया, पिसा हुआ बीज लगाकर गरम गरम पानी से नहलाया, रोटी खाने को दी, उसकी आत्मा को संतुष्ट किया। वैसे ही कोडी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, और अदृश्य हो गए। बाद में कुछ देर में सासू ससुरा जेठ जेठानी घर आए। उन्होंने सारी तैयारी अच्छी तरह देखी और संतोष किया। अपने घर में कुछ भी नहीं था, यह सब कैसे हुआ सोचकर आश्चर्य में पड़ गए। दूसरे शनिवार को ब्राह्मण ने दूसरी बहू को घर में रखा और सबको लेकर खेत पर गया। इधर शनिदेव पिछली बार जैसे ही कोडी का रूप लेकर ब्राह्मण के घर आए, पिछली बार जैसा ही इस बहू को भी कहा। दूसरी बहू ने कहा कि बाबा हम क्या करें, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। शनिदेव ने कहा, थोड़ा कुछ होगा तो भी दे दो। उसने कहा, कुछ नहीं है। सुनते ही शनिदेव ने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि तुम्हारे पास जो होगा वह भी नहीं रहेगा, और अदृश्य हो गए। उधर बहू ने छत पर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। हांडे मटके सब गायब थे। शाम होने पर सासू ससुरा आए, तैयारी की है या नहीं देखने लगे तो कुछ भी नहीं दिखा। तब बहू पर नाराज हुए और बहू ने हकीकत बताई। आगे तीसरा शनिवार आया। ब्राह्मण ने तीसरी बहू को रखकर भोजन की तैयारी करने को कहा और खेत पर चला गया। इधर पिछली बार जैसे शनिदेव आए, बहू को शरीर पर तेल लगाकर नहलाने को कहा, तब उसने भी दूसरी बहू के जैसे जवाब दिया। तब शनिदेव ने पहले जैसा श्राप दिया और अदृश्य हो गए। सासू ससुरा घर आकर भोजन की तैयारी देखने लगे, तब वहाँ कुछ भी नहीं था। तब वे बहू से पूछने लगे। बहू ने पिछली बार जैसे ही हकीकत बताई। उसको सबको उपवास करना पड़ा। आगे चौथा शनिवार आया। ब्राह्मण ने छोटी बहू को घर पर रखा, पहले जैसी आज्ञा दी और खेत पर चला गया। इधर शनिदेव ने क्या किया, गले हुए कोडी का रूप लेकर ब्राह्मण के घर आए और पहले जैसे कहने लगे। तब बहू ने हाँ कहकर तेल कर लगाकर नहलाया, भोजन दिया, आत्मा को संतुष्ट किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस तरह तुम्हारी आत्मा भगवान ठंडी करे। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए। आगे बहू छत पर गई तो देखी हांडी मटकी दाल में दाने नजर आए। वे निकाले और अच्छा भोजन बनाया। सासू ससुरा की राह देखने लगी। इतने में सासू ससुरा आए, बहू को पूछने लगे, बहू आज तुमने क्या बनाया। बहू ने कहा, सब तैयारी है, नहाने को तेल है, भाजी है। तब उन्हें बहुत खुशी हुई। अपने कुछ नहीं था, फिर यह सब कहाँ से आया, ऐसा उन्होंने पूछा। तब उसने कोडी की बात बताई और दिया हुआ आशीर्वाद बताया। ससुरे को खुशी हुई। इतने में क्या चमत्कार हुआ कि कोने में कुछ खोचा हुआ दिखा। वह उन्होंने खोलकर देखा तो पत्तल में हीरे मोती माणिक नजर आए। उन्होंने बहू को बताया। तब बहू ने कहा, इस पत्तल में उन्होंने भोजन किया था। ससुरा ने कहा, बहू को भगवान ने दर्शन दिए हैं। फिर दोनों बहुओं को हकीकत पूछी। तब उन्होंने कहा कि 2 बार वह कोडी आया था, लेकिन हमने कुछ दिया नहीं। उसको क्रोध आया और कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। ऐसा कहते ही सब खत्म हो गया, इसलिए 2 शनिवार आपको उपवास करना पड़ा। फिर ससुरे ने शनिदेव की पूजा की और बहू को आशीर्वाद दिया, हे शनिदेव, जैसे उन पर प्रसन्न हुए उसी प्रकार हम तुम सब पर प्रसन्न होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना।